कि मतलब जो दिन भर का काम है, खेत का काम, मतलब जो करता है उसे ही पता चलता है हम्म। कि खेत का काम कैसा होता है। बिल्कुल। और दिन भर तो एनर्जी नहीं रहती है, लेकिन हमारे मतलब मेरे सभी भाई अच्छे पढ़े लिखे हैं, हम्म। सारे अच्छे अच्छे जॉब में जॉब कर रहे हैं। तो फिर मेरे को मेरे रिलेटिव और आजू बाजू के लोग चिढ़ाते थे कि अरे तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू तुझे तो मतलब बैलों की और खेती की आदत लगी है, तू खेती ही करता रहेगा। ऐसा मतलब मुझे चिढ़ाते थे। तो मुझ में भी एक जुनून था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा और एक दिन बताऊंगा आप सबको कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. हाय एवरीवन। एक बंदा जो दिन भर खेतों में काम करता था, हल चलाता था, गांव में रहकर दिन भर फिजिकली एग्जॉस्टिव काम करते हुए शहरों की चकाचौंध और वाइट कॉलर जॉब से वो बिल्कुल दूर था। पर इन सभी के साथ उसके मन में एक सपना जरूर था, और तभी एक एडवाइस, एक प्रोग्राम और उसका डिटर्मिनेशन, इन सब ने उसकी जिंदगी बदल दी। This is Pooja from Premium Learnings, and in our series Aspire Us to Inspire Us, today I have brought to you a deeply inspiring story. ये जो आज की सक्सेस स्टोरी है वो किसी भी बॉलीवुड मूवी की स्टोरी से बिल्कुल कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी ऑब्स्टैकल्स है, फेलियर्स है, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है और डिप्रेसिंग मोमेंट्स भी है। एट द सेम टाइम इस स्टोरी में पैशन है, डेडिकेशन है और डिटर्मिनेशन है। एंड टू मेक दिस स्टोरी अ हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी, देयर इज अ टॉप नॉच सक्सेस एट द एंड। The name of our today's guest is Niketan Darvi. We are very proud of his success and glad that we could be part of his success journey. Niketan, a huge congratulations on your success and a very warm welcome in this session. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। तो निकेतन, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके इंट्रोडक्शन के साथ। एज इन, आप कहाँ सेलेक्ट हुए हो, किस डेजिग्नेशन से सेलेक्ट हुए हो और कब सेलेक्ट हुए? मैम, मेरा नाम निकेतन दळवी, मैं सातारा से बिलोंग करता हूँ। Okay. और मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिग्री कर रखी है, और मैं अक्टूबर बैच का प्रीमियम लर्निंग का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और मेरा अभी क्राफ्ट्समेड कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनी रोल के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खूब, बहुत खूब। फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। तो आई हैव गॉट लिटिल आइडिया ऑफ योर स्टोरी, तो थोड़ी बैकग्राउंड पता है, बट ऑडियंस हैज गॉट नो आइडिया अबाउट इट। तो सबसे पहले आपके बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। निकेतन, बाय प्रोफेशन आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और यू नो बिफोर यू स्टार्टेड दिस कैप प्रोग्राम विद प्रीमियम लर्निंग सिस्टम्स, आप किस माहौल में थे? हाँ, यस मैम। मैं किसान के फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैंने मेरा मतलब डिग्री का एजुकेशन भी मेरे पिताजी तो मतलब किसान है, और उनकी अभी तो उम्र हो चुकी है। तो फिर सारा मतलब जो करना था मुझे ही करना था। तो फिर जो कॉलेज की फीस वगैरह है, इसीलिए मैंने बैल संभल कर खेती करके मेरा मतलब जो फीस है वो चुका दिया, और मेरा ऐसा करके डिग्री तो कंप्लीट हो चुका। लेकिन जॉब करने के लिए जॉब तो मार्केट में है, लेकिन कम सैलरी में। एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर कम सैलरी के जॉब मुझे करने पड़ेंगे। तो मैं उसी बीच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब कि पीएसआई एग्जाम के लिए मैं ट्राई कर रहा था। तो 2 साल तक पढ़ाई तो की, लेकिन जो मेरा मतलब बहुत दुख की बात है कि जो ओपन कैटेगरी में है, तो मतलब कि ओपन कैटेगरी है तो आगे कुछ बताने की जरूरत है नहीं मेरे को। Yes, I understand. Yes. तो फिर मेरा बड़ा भाई है, तो उसने बताया कि वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसी फील्ड में है। अच्छा। तो उसने मुझे मतलब वो बता रहा था कि अरे वो छोड़ दो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें कुछ नहीं होने वाला अपना, ये हम तो ओपन कैटेगरी में आते, अपना तो कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं उसकी नहीं सुनता था, बार बार वो बताता था लेकिन मैं नहीं सुनता था। तो फिर मतलब मुझे भी बाद में समझ आ गया कि मैं इसमें कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं होने वाला है।
तो फिर मतलब अकल तो थी, लेकिन उसे कहाँ लगाना है वो मुझे पता नहीं था। तो फिर मैंने सेल्सफोर्स का चूज किया। तो फिर मैं अगस्त बैच के लिए ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन आई बात कि मतलब इंट्रोडक्शन सेशन तो देख लिए, सर ने बताया कि अपना खुद का लैपटॉप होना चाहिए, मतलब आप एक बार एक ही मशीन यूज कर सकते, दूसरी मशीन नहीं बदल सकते। तो फिर लैपटॉप का प्रॉब्लम आ गया, तो फिर मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो फिर मुझे रुकना पड़ा। तो फिर पैसों की मतलब पैसा इकट्ठा किया, तो फिर लैपटॉप खरीदा, और उसके बाद में मैंने अक्टूबर बैच में एडमिशन लिया। अच्छे से पढ़ाई की, बार बार बीच बीच में मतलब प्रॉब्लम्स आते थे, मैं डाउट कम्युनिटी में पूछता था, या फिर लाइव सेशन जब सर हमें अलाउ करते थे पूछने के लिए तो मैं पूछता था। सर कभी कभी डांटते भी थे, तो डांट मतलब डांट खाता था, लेकिन मतलब बुरा नहीं लगता था कि क्योंकि मुझे मैं जब हाई स्कूल में था तो हमारे एक सर ने बताया था कि जो अपने प्रॉब्लम्स है उसे मतलब आप ओवरकम करना सीखो, उसे टालो मत। तो फिर मैं सर से पूछता था, मुझे पता था कि सर डांटने वाले हैं, लेकिन मैं डरता नहीं था। तो फिर मैं पूछता था कि सर एक लुकअप का भी प्रॉब्लम आया था, लुकअप रिलेशन मतलब लुकअप रिलेशनशिप जो है वो मास्टर डिटेलशिप कैसे करनी है। तो फिर मैंने डाउट कम्युनिटी पे पूछा, तो सर बोले कि खुद से करो, आएगा, एक बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, आएगा। तो फिर वो भी मैंने खुद मतलब खुद से ही सॉल्व किया। और फिर बाद में भी एक एडवांस ट्रिगर होता है, तो उसमें भी एक मैप का एग्जाम्पल होता है। अच्छा। तो मैं वहां पर भी अटक गया। तो फिर मैंने सर से पूछ लिया, सर बोले कि कितनी बार किया तुमने। मैं बोला सर 2-3 बार किया। सर बोले कि 5 बार करो, 6 बार करो, 8 बार करो, 10 बार करो, जब तक तुम्हें नहीं आता तब तक करो। तो फिर मैं करता गया। और एक दिन ऐसा आया कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर गया। तो फिर मुझे इतना मतलब इतनी खुशी हुई कि मतलब मैं बता नहीं सकता कि, और बाद में पता चला कि अरे ये तो इतना सिंपल था, मैं इतने सिंपल प्रॉब्लम में अटक गया था। तो फिर अभी एग्जिट टेस्ट हमारी फरवरी मंथ में हो चुकी, तो मैं एग्जिट टेस्ट तो क्लियर कर गया। उसके बाद मैंने खुद से मतलब अप्लाई करना चालू कर दिया। कुछ कंपनियों में पहली बार तो ऐसा हुआ कि मतलब 2-3 कंपनियों में मैं चुप बैठ गया, मतलब अच्छा। डर के मारे क्या बोलना है, कॉन्फिडेंस ही मेरा मैं खो जाता था कि बोलना क्या है, मुझे ये भी नहीं पता, मतलब पता चलता था। तो फिर मैं एक बार सर से मैंने कॉल किया, तो सर बोले कि अरे डरो मत, ये मेरा तो 13 बार मैं फेल हो चुका हूँ, मुझे भी अपना पहला जॉब मिलने के लिए 13 बार कोशिश करनी पड़ी। अरे तुम तो क्या सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हो क्या, पहली मैच में छक्का मार दिया तो शतक लगा दिया। मैं बोला सर नहीं, ऐसा तो नहीं मैं करना चाहता। तो फिर मैं मतलब डिमोटिवेट हो चुका था। तो सर ने मुझे फिर से मोटिवेट कर दिया कि अरे डरो मत, ये ऐसा होता है, मतलब आपका धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा और तुम क्लियर कर जाओगे। तो फिर मतलब मैंने फिर से अच्छे से पढ़ाई की। और क्लास में क्या होता था कि कभी कभी सर मतलब लेक्चर अपलोड करने का मतलब भूल जाते थे, तो मैं मेल कर देता था कि सर आपने लेक्चर कल वाला सेशन नहीं डाला है। तो सर बोलते थे कि अरे जरा पेशेंस रखो। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता था कि वो एक प्रकार का कर्जा है मेरे सर के ऊपर। तो मतलब मुझे ऐसा होता था कि सर कब सेशन डालते हैं और मैं कब रिवाइज करता हूँ। तो फिर और एक ऐसा मतलब एक वक्त ऐसा भी आया कि हमारे यहाँ की चावल की खेती होती है। yes. तो जो चावल कटिंग मतलब राइस कटिंग का जो सीजन होता है वो बहुत मतलब कष्ट का काम होता है। तो दिन भर थक जाता था और पढ़ाई में मतलब जरा ध्यान हट गया। तो फिर मेरा 15-20 सेशन मतलब विदाउट मतलब रिवाइज करना, मैं रिवाइज नहीं कर सका। तो फिर मैं मतलब मुझे बहुत मतलब डर लग गया था कि मैं, क्योंकि सर ने बताया कि आप
जब पीछे रह जाओगे तो आप समझ जाना कि आप 3 मंथ पीछे हो जाओगे, मतलब 3 मंथ आपके बर्बाद हो गए, ऐसा सर ने बताया था। तो मैंने दिन रात मेहनत की, और फिर मैंने जब मेरा लास्ट का सेशन, मतलब जब मैं लेवल पे आ गया कि मतलब आज का सेशन जब आज रात को अपलोड होता था LMS पे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे, तो फिर मैं अगले दिन रिवाइज करता था। और उस सीजन का मतलब वो राइस कटिंग के सीजन का मेरा जो पिछड़ गया था, तो उसे मतलब ओवरकम करने के लिए मुझे 15-20 दिन लग गए। लेकिन उसके बाद की जो खुशी थी, मतलब सर से कर्जा उतर जाने के बराबर मेरे को आनंद मिला। और ऐसा करके अब जब इंटरव्यू देता गया, फिर स्वास्थ्य कंसल्टिंग हमारे लिए पहली कंपनी आई थी। वो स्वास्थ्य कंसल्टिंग की एग्जाम शाम को थी, और सुबह को मैंने एक इंटरव्यू दी थी कंपनी की। उसके मेरा वो इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था, तो फिर मतलब मैं डिप्रेशन में गया था। तो उसके वजह से मैं स्वास्थ्य कंसल्टिंग की एग्जाम भी मेरी अच्छी नहीं गई। फिर स्वास्थ्य कंसल्टिंग के बाद आई डिमांड फार्म कंपनी आई। उसका मतलब वो उन्होंने बताया था कि जिप फाइल करके उन्हें भेजनी थी, तो मैंने वो ऐसी नहीं भेजी, मैंने सिंपल सी भेज दी। तो फिर मतलब वो इंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं पढ़े थे, तो वो भी मेरी चांस चला गया। और उसके बाद आई इटर्नस में कम्युनिकेशन स्किल की वजह से उन्होंने मुझे निकाल दिया। फिर एक फोर्सिस कंपनी आई, तो वहां पर भी मतलब जरा मैं डर गया, और मतलब लेकिन मेरा इंटरव्यू का लेवल अच्छा सुधारता गया, और एक दिन ऐसा भी आया कि मैं सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद स्टैटिक कंपनी आई। स्टैटिक कंपनी में मैं लास्ट राउंड तक पहुंच गया था। लेकिन कुछ सर ने बताया कि अरे आपको रुकना पड़ेगा, जब आपकी दुल्हन कंपनी जब आपको सिलेक्ट करेगी मतलब ये दूल्हा दूल्हे की जो प्रोसेस होती है, सेम यही प्रोसेस होती है कि आपकी दुल्हन कंपनी आपको सिलेक्ट करेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप उत्तर अच्छे से, आंसर अच्छे से करोगे, सब अच्छे से करोगे, लेकिन आपको आपकी जो दुल्हन कंपनी है वही सिलेक्ट करेगी। तो फिर उसके बाद में क्राफ्ट्समेट, मतलब मेरी दुल्हन कंपनी आ गई। तो मेरा फर्स्ट राउंड अच्छा गया, सेकंड राउंड भी मतलब अच्छा गया, और HR राउंड, मतलब तीनों राउंड अच्छे गए। इंटरव्यू तो मतलब 10-12 राउंड 10-12 मिनट के ही हुए, लेकिन तीनों इंटरव्यू अच्छे से गए, और उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया। क्या बात है। मैंने जैसे कहा कि आपकी स्टोरी जो है वो किसी बॉलीवुड मूवी की स्टोरी से कम नहीं है। इतने सारे ऑब्स्टैकल्स, बहुत सारे फेलियर्स, कितने सारे डिप्रेसिंग मोमेंट्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मतलब पिछड़ते गए थे आप बीच में, सब कुछ ओवरकम करके आप फाइनली सक्सेसफुल हो गए हो। निकेतन, योर स्टोरी is greatly inspirational to everyone who is watching you right now. तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस, एक एक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। निकेतन, खेतों में काम करना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा फिजिकली एग्जॉस्टिव काम होता है, बिल्कुल। हाँ, तो दिन भर खेत में काम करने के बाद आप में इतनी एनर्जी बचती थी कि आप कैप का सेशन अटेंड करे, उसके बाद उसे रिवाइज भी करे, उसके बाद अपनी भी स्टडी उसके साथ जोड़े, इन सब के लिए आपके पास एनर्जी कहाँ से आती थी? हाँ मैम, मैं बताता हूँ कि मतलब जो दिन भर का काम है, खेत का काम, मतलब जो करता है उसे ही पता चलता है कि खेत का काम कैसा होता है। बिल्कुल। और दिन भर तो एनर्जी नहीं रहती है, लेकिन हमारे मतलब मेरे सभी भाई अच्छे पढ़े लिखे हैं, सारे अच्छे जॉब में जॉब कर रहे हैं। तो फिर मेरे रिलेटिव और आजू बाजू के लोग चिढ़ाते थे कि अरे तू कुछ नहीं कर पाएगा, तुझे तो मतलब बैलों की और खेती की आदत लगी है, तू खेती ही करता रहेगा, ऐसा मतलब मुझे चिढ़ाते थे। तो मुझ में भी एक जुनून था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और एक दिन बताऊंगा आप सबको कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो बस यही बात है, वो बात मुझे मतलब हाँ, जुनून ही मुझे यहाँ तक लेके आया। बिल्कुल, आपका जुनून ही आपका फ्यूल था, है ना, करके दिखाना था, तो वही एनर्जी
का काम उसने किया और आप आगे बढ़ते रहे। बहुत सही, बहुत सही। तो दिन भर खेत में काम, फिर करियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम, उसके बाद उसका रिवीजन, फिर अपनी स्टडी, फिर डाउट सॉल्व करना। इस सारी एग्जॉस्टिव प्रोसेस में कभी ऐसे मोमेंट्स आए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं करना है, यू नो, टू गिव अप? ऐसे कोई मोमेंट्स आए थे? कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? यस, मैंने जब पहले ही बता चुका हूँ मैं कि एक मैप, यूज ऑफ मैप होता है ट्रिगर में, तो उस पे मैं अटक गया था। मैं डाउट कम्युनिटी पे भी मैंने पूछ लिया, लेकिन सर ने मतलब नहीं बताया कि खुद से करो। तो मतलब मैंने 3-4 बार किया, मतलब मेरे को नहीं आ रहा था। तो फिर मुझे लगा कि अरे ये मतलब कि ये अपने बस की बात नहीं है, अरे ये हम तो कुछ नहीं कर सकते कि मतलब इतना सीधा सा कोड है और हम नहीं कर पा रहे, तो फिर आगे क्या करेंगे। तो मैं डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन सर ने बताया कि अरे मतलब मैंने सर को 2 बार 3 बार पूछा, लेकिन सर ने हर बार मना किया कि अरे तुम खुद से करो, जब तुम्हें आएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि वो कितना सिंपल प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है वो तुमसे कुछ और, आपसे कुछ और चाहते थे। हाँ, इसलिए he did not answer you straightforward. Yeah. Yes. एक छोटा सा रैपिड फायर क्वेश्चंस का राउंड करते हैं निकेतन, ठीक है? यस मैम, यस। मैं जानना चाहती हूँ कि यस, हम सब अभी जानते हैं कि आपने इतना फिजिकली एग्जॉस्टिव काम करके, इतना एक्शन पैक्ड शेड्यूल आपका था, वो सब मैनेज करके आपने पढ़ाई की, तो वो जरूर एक ऑब्स्टैकल रहा होगा। पर आपके हिसाब से आपके इस जर्नी में सबसे बड़ा अटकाव, सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल, सबसे बड़ी कठिनाई कौन सी थी? हाँ मैम, मतलब ये क्लास में ज्वाइन होने के पहले मैं लैपटॉप नहीं खरीद पा रहा था, क्लास की फी जुटा नहीं पा रहा था। लेकिन मतलब कि मैं फैमिली से पैसा ले सकता था, लेकिन एक मतलब उम्र होती है, एज होती है कि तब तक आप फैमिली से पैसे मांग सकते हो। उसके बाद आप मतलब खुद को लज्जा आती है कि पैसा कैसे मांगे। तो बस यही बात थी कि मुझे मतलब सबसे बड़ा अटकाव यही मुझे लगा। अच्छा, तो आप चीजें जोड़ नहीं पाए टू एक्चुअली गेट इनटू द करियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम, ये आपकी सबसे बड़ी ऑब्स्टैकल थी, है ना? एक बार आपका प्रोग्राम शुरू हो गया, आपकी पढ़ाई शुरू हो गई, तो फिर देन आई थिंक देयर वाज नो लुकिंग बैक। मतलब मैं जो मुझे एक चांस जो मिला, मैं उसे खोना नहीं चाहता था। बिल्कुल, आपने आपके अपॉर्चुनिटी की वैल्यू की और इसीलिए आपको इतना वैल्यूड सक्सेस मिला। आपकी इस जर्नी में सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी आपकी पावर क्या रही? मतलब मैं मैम जो एक बार पढ़ाई के लिए, मतलब मेरा नाश्ता वगैरह सब स्नान वगैरह करके सुबह को जब मैं 9 बजे उठता पढ़ाई के लिए बैठता था, तो फिर जब तक मेरा मतलब वो रिवीजन सेशन खत्म ना हो, मतलब ऐसा मैं ऐसा नहीं करता था कि चलो ऐसे ही खत्म कर देते, ऐसा मैं कभी नहीं करता था कि मतलब ठीक से पढ़ना और उसका नोट्स बनाए रखना अपनी भाषा में। जो मैं सबको एक बताना चाहता हूँ कि जो अपनी भाषा में नोट्स आप निकालते हो, तो उसको बाद में रिवाइज करने में आपको बहुत सहायता होगी। बिल्कुल यही बात है। तो बिल्कुल आप मतलब हटते नहीं थे आपके प्लान से, आपकी स्टडी में आप बिल्कुल एक बार जो अपने आप से कमिटमेंट कर दी, तो फिर आप अपनी आप की भी नहीं सुनते थे। ओके, सो दैट वाज द सीक्रेट। ग्रेट। एक कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्या आपकी लाइफ में जो ये सक्सेस मिलने के बाद आपकी दूर हो गई, या फिर कोई ऐसा थॉट प्रोसेस जो चेंज हो गया ये सक्सेस मिलने के बाद? हाँ मैम, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मतलब लिंक्डइन पे बहुत सारे दोस्त मिल गए, कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग, जो मतलब सर के बारे में बुराई जो चाहते हैं कुछ लोग, हर एक को दुश्मन मतलब होते हैं। तो फिर वो बताते थे कि मतलब जॉब लगाने के लिए आपसे पैसा लेंगे, ऐसा करेंगे। मतलब मुझे उन पर विश्वास इसलिए नहीं हुआ कि क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि वो सर से बोलते थे कि सर हमें एक्सपीरियंस लेटर दे दो, हम इतना पैसा देते हैं। हाँ,
तो फिर जो आदमी फेक एक्सपीरियंस नहीं दे सकता मतलब पैसा लेके, वो मतलब आपको जॉब दिलाने के लिए आप क्यों आपसे पैसा लेगा? बस मुझे मतलब यही बताना था। तो मतलब यस, आई एम ऑल्सो अवेयर कि बहुत सारी जगह है जहाँ पे फेक प्रैक्टिसेस चलती है, बट मुझे लगता है कि आपकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई कि सारे इंस्टीट्यूट्स, सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे, देयर आर सम क्लीन एंड वेरी डीप rooted principled organizations, and Premium Learning Systems is one of that. I want to proudly say that. बिल्कुल। एक बात, मतलब वो कोई मोमेंट हो सकता है, कोई एडवाइस, कोई डिसीजन, कोई भी जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। हाँ मैम, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्राई कर रहा था। तो मतलब आपका एक उद्देश्य होना चाहिए लाइफ का कि आपको आगे क्या करना है। मतलब आपको आपकी बुद्धिमत्ता है, सब है आपके पास, लेकिन आपको जाना का है, आपको रास्ता ही नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? मतलब किसी भी रास्ते पे चल के आप मंजिल तक तो नहीं पहुंच सकते ना। मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता बना है उसी रास्ते पे चलना चाहिए। तो फिर कौन सा ऐसा मोमेंट था, क्या डिसीजन था जहाँ पे आपका रास्ता बदल गया? मतलब मैंने बताया कि मेरा भाई बोलता था कि ये कर लो, कि तुम कर पाओगे, एक बार आप ज्वाइन तो कर लो, इंट्रोडक्शन सेशन देख लो, वो फ्री में है, आपको 1 रुपया भी नहीं भरना पड़ेगा, फ्री में है, देख तो लो। तो फिर सर ने मतलब अच्छे से बताया कि जो 5 इंट्रोडक्शन सेशन थे, तो मतलब मुझे उसी समय समझ गया कि मैं ये कर सकता हूँ। मतलब इससे तो मैं मतलब बहुत कठिन तो काम कर चुका हूँ। ये खेती के काम भी कोई मतलब आसान काम थोड़ी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो करता है वही समझ सकता है कि खेती करना कितना आसान है या फिर कठिन है। बिल्कुल। तो फिर खेती से तो ये अच्छा है, मैं यही बताना बहुत चाहता आसान हूँ। बिल्कुल। तो जब आपके भाई ने आपको एडवाइस किया कि आईटी में आए और प्रीमियम लर्निंग्स का इंट्रोडक्शन सेशन अटेंड करे, आई गेस दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट टू योर करियर, राइट? एंड दैट वाज अ गेम चेंजर एडवाइस दैट योर ब्रदर गिव टू यू। ग्रेट। अभी जब आप ऑलरेडी आईटी प्रोफेशनल बन चुके हो, यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, तब आप पीछे मुड़ के जब देखते हो तो आपको क्या रियलाइज होता है कि हाँ, ये वाला जो कोई स्किल है पर्टिकुलर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है टू बी सक्सेसफुल? कंटिन्यूअस आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। सर बार बोलते थे कि मतलब जो लोग बोलते कि कोड से डर लगता है, सर बार बोलते कि डर के आगे जॉब है। मुझे वो बात अच्छे से पता है, याद है मेरे को कि डर के आगे जॉब है। आप कोड से डरोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब ये आईटी में जितना पैसा मिलता है, आपको पैसा कंपनियां ऐसे ही थोड़ी ना देगी, आपको कुछ करके तो दिखाना पड़ेगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि कोड से आप डरो मत, आप उसे मतलब फेस करो, वो आपको अच्छे से आएगा। बिल्कुल आ सकता है ना? हाँ, यस। क्योंकि आप खुद आईटी बैकग्राउंड से नहीं हो, आप खुद कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हो, फिर भी आप कर पाए, तो कर सकते हैं। बेसिकली डर के आगे जॉब है। यस, और उसके बीच में कोडिंग है। बिल्कुल। एक चीज जो बदल गई है आपको ये जॉब मिलने के बाद आपके जिंदगी में? एक्चुअली मतलब जॉब मिलने के पहले कि लोग रिलेटिव वगैरह आजू बाजू के लोग बोलते थे कि अरे तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू बस खेती करता रहेगा। मतलब मैं उनके सामने जाने के लिए मतलब थोड़ा इंसल्टिंग लगता था मुझे कि इन लोगों के सामने कैसे जाऊँ। मतलब अभी मेरे पास जॉब है तो मैं सभी के सामने जा सकता हूँ, मतलब कॉन्फिडेंटली जा सकता हूँ कि मैं अभी बता सकता हूँ कि अरे यार मैंने भी कुछ कर दिखाया है और आगे भी मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। You feel proud of yourself? Yes, ma'am. और सेल्फ एस्टीम आपका पूरा बूस्ट अप हो गया है। ग्रेट, वेरी इट्स ग्लैड टू नो दैट। एक चीज जो प्रीमियम लर्निंग्स के बारे में आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? प्रीमियम लर्निंग्स में मतलब आपको
आप कहीं भी जाओ कि रिकॉर्डिंग सेशन कहीं नहीं मिलेंगे। आप रिकॉर्डिंग सेशन भी देख लोगे ना, मतलब आप कुछ काम में हो, आपका लाइव सेशन मिस हो गया, आप रिकॉर्डिंग सेशन भी देख लोगे ना, तो फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब ऐसा लगता है कि आप लाइव लेक्चर ही देख रहे हो। मतलब ऐसा नहीं महसूस होगा कि आप किसी कोई रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि बस आप लाइव लेक्चर ही अटेंड कर रहे हो। ये बात मुझे प्रीमियम लर्निंग की अच्छी लगी। और एक डाउट सॉल्विंग ये भी मतलब बहुत अच्छा है कि सर बताने से पहले जो मतलब कुछ सर के स्टूडेंट्स हैं वो ही बता देते हैं पहले ही। ये दोनों चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। और तीसरी भी एक और चीज बताना चाहता हूँ कि बाकी इंस्टीट्यूट में क्या क्या होता है कि बता देते हैं कि जॉब सपोर्ट है कि 100% आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सर हमारे प्रीमियम लर्निंग में ऐसा नहीं होता कि आपको एक एग्जिट टेस्ट क्लियर करनी पड़ेगी तभी आप इंटरव्यू में जा सकते हो। ये चीजें मुझे अच्छी लगी। बिल्कुल, तो ट्रांसपेरेंसी है। हाँ, yes, that is something, you know, that sets premium learnings apart from other institutes. great. और एक जो चीज you know जो आप सोचते हो, देखते हो कि आगे लाइफ में करनी है अभी सर ने तो बताया कि मतलब सर बताते थे कि हमें हमेशा बताते थे कि ये सेल्सफोर्स का जो एनवायरनमेंट है लाइक मतलब ये बड़ा समुद्र है और उसके सामने हम मतलब एक छोटा सा पानी का बूंद है। तो फिर मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है सेल्सफोर्स के बारे में। सर बताते थे कि मुझे 3-4% नॉलेज है, मैं आपको आधा 1% दे रहा हूँ, आपको भी अभी आगे जाके बहुत कुछ पढ़ना है। आप मतलब ऐसा भी हो जाएगा कि मुझसे भी आगे बढ़ जाओगे, बहुत कुछ सीखोगे। मतलब वो बोलते थे कि एक गुरु के लिए मतलब प्राउड की बात दूसरी क्या होगी कि उसका शिष्य की उससे भी आगे बढ़ चुका है। मतलब सर के लिए मतलब वो प्राउड की बात है कि उनके स्टूडेंट हर एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है। ग्रेट। तो बहुत आगे बढ़ना है आपको सेल्सफोर्स के फील्ड में, आईटी के फील्ड में ऑल टुगेदर। कैसा लगता है अभी जब आईटी में ऑलरेडी लैंड हो चुके हो? हाउ डज इट फील? मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि एक अलग ही फील है। मतलब वो खेती का वो थका भरा काम और ये आरामदायक बैठ के काम करना मतलब बहुत अच्छा लगता है। दोनों काम अपने अपने जगह बहुत बड़े हैं, बहुत क्रिएटिव है। Yes, this is something that you wanted, this is something that you wished for and you finally achieved it. So great. और वो जो सारी खुशी है, वो जो सारा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है और वो फीलिंग ऑफ प्राइड है, वो हम सब देख पा रहे हैं अभी आपके चेहरे पे, पूरा झलक रहा है निकेतन। थैंक यू मैम। एंड हमें वो एनर्जी पास हो रही है पूरी, आई कैन कंप्लीटली सेंस दैट। तो निकेतन, आप में बहुत पैशन था, डिटर्मिनेशन था, डेडिकेशन था, ठीक है? तो ये सब आपको आपके सक्सेस की तरफ लेके आए। बट अलॉन्ग विद दैट एक मेंटोर की, एक टीचर की, एक गाइड की क्या अहमियत होती है सक्सेस जर्नी में, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। हाँ मैम, गुरु के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मतलब अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य। तो अर्जुन का जो नाम हम आज सुन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ द्रोणाचार्य की वजह से सुन रहे हैं। तो फिर हमारे मतलब जो मैं आज जो भी कुछ हूँ, बस मैं सुधांशु सर उन्हीं के वजह से हूँ। मतलब मैं बार बार डिमोटिवेट हो गया। जो मैंने जब फोर्सेस की इंटरव्यू दी थी तो मतलब उन कंपनी की तरफ से फीडबैक आ गया सर को। तो फिर सर ने मुझे कॉल किया और सर बोले कि अरे निकेतन, मुझे तो मतलब कि वो बोले कि मैं चाहता था कि तुम जल्दी से जल्दी मतलब प्लेस हो जाओगे, मुझे ऐसा लगता था। जो उन्होंने मुझ पर जो कॉन्फिडेंस मतलब दिखाया, मैं मतलब वो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि सर मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में मतलब याद रखना,
वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर आपको सिर्फ याद नहीं करते हैं, he feels very proud, he feels very proud that we could be part of your journey. yes तो मिलते हैं कभी सर, अभी आपको फेस टू फेस डायरेक्टली, तो क्या कहना चाहोगे आप उनसे? मतलब मैं तो पहले जाके उनके पाँव पकड़ूंगा कि मतलब जो मुझे बनाया है बस उन्हीं ने बनाया मुझे। जो आईटी का मैं मतलब जो सर बोलते थे कि जो आईटी का आपका पास है वो मतलब सर ने मुझे दिया है। आईटी में जो मेरा पहला कदम जो पढ़ने वाला है वो बस सर की वजह से। आप डिटरमाइंड हो, पैशनेट हो, उसके साथ आप में बहुत सारा ग्रैटिट्यूड है, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गो वेरी वेरी लॉन्ग वे। निकेतन आपकी स्टोरी, आई एम श्योर आपकी स्टोरी सुनने के बाद लोगों को अपने प्रॉब्लम्स छोटे लगेंगे, लोगों को अपनी कठिनाइयाँ बहुत छोटी लगेगी। दे मे फील ashamed कि we were in क्या कहते हैं, we were stuck because of such a little and trivial problems. तो बिल्कुल आई एम श्योर द स्टोरी इज गोइंग टू इंस्पायर lot of students who are stuck there. वो सोच रहे आगे जाऊँ, रुकूं या छोड़ दूँ। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं, बस वहीं पे थोड़ा सा पुश करने की देर होती है और फिर आगे जर्नी अपने आप आसान होती है। तो कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू, मैं चाहती हूँ कि आप सारी ऑडियंस को जो अभी आपको एक इंस्पिरेशन के तौर पे देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहोगे, आप उनको क्या मैसेज दोगे? हाँ मैम, मैं सभी को यही बताना चाहता हूँ कि आप मन से पढ़ाई करो, क्योंकि सर मतलब इंट्रोडक्शन सेशन में ही बता देते हैं कि आपको आपके मन से पढ़ाई करनी नहीं होगी तो फिर आप मेरा जो कैप का प्रोग्राम है वो मतलब उसमें एडमिशन नहीं मत लो। जो आपको जो इससे पहले आपने किया वो अभी यहाँ पे नहीं चलेगा। मतलब आपको अपने मन से लगाव से पढ़ाई करनी पड़ेगी। 4 घंटे 5 घंटे लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा। जो ये कर सकता है सिर्फ वही बंदे मेरा कैप प्रोग्राम में मतलब एडमिशन ले लो। तो फिर मैं सभी को यही बताना चाहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। एक खेत में हल चलाने वाला लड़का कर सकता है, तो आप तो कर ही सकते हो। मैं सभी को यही बात बताना चाहता हूँ। निकेतन, थैंक यू वेरी 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 मच। और यस, कमिंग टुवर्ड्स एंड, आईड लाइक टू से कि ये सिर्फ शुरुआत है। आप आईटी में एंटर होना, ये सक्सेस एक सिर्फ शुरुआत है। यू आर गोइंग टू गो वेरी वेरी लॉन्ग वे। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत आगे बढ़ो, बहुत बड़े बनो, एंड कीप इन टच विद प्रीमियम लर्निंग्स। यस, यू आर अ स्टार एंड वी आर प्राउड ऑफ यू, निकेतन। Yes ma'am, and me also ma'am. Thank you very much ma'am. Thank you.